गद्दार गद्दार है ये, गद्दार देखो, गद्दार आ रहा है, गद्दार गद्दार है ये, इसे नहीं छोड़ना। चलो ये जान से मार दो इसे जान से। ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। गद्दार है ये, गद्दार है, इसने गद्दारी की है, गद्दार है ये, गद्दार है, इसे नहीं छोड़ना। ये समझता है कि हमसे बचकर भाग जाएगा। अरे पकड़ो उसे, भाग रहा है वो। चलो उसे पकड़ते हैं। हाँ चलो। ये शोर कैसा है आखिर? रो नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक है, रोना बंद करो। शाबाश, सो जाओ आराम से। अलमिला खातून। सुगाय खातून, ये बाहर शोर कैसा है? उस्मान की नींद खराब हो गई। गुनाब साहब के लाए गए मंगोल कैदी ने फरार होने की कोशिश की है। ये शोर उसी वजह से है अलमिला खातून। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? उस्मान रो रहा था, मैं उसे देखने आई थी बस। शुक्रिया अलमिला खातून। अब आप जाकर आराम करें, मैं उस्मान का ख्याल रख लूंगी। जो आप कहें। मैं बाहर जाकर देखती हूँ क्या मसला है। आप उस्मान का ख्याल रखें। इस कश्ती का मल्ला यही है। मंगोल हर वक्त उस पर नजर रखते हैं। भाई, क्या उस लकड़ी की कश्ती में वापस आने के सिवा हमारे पास कोई और तरीका नहीं? समंदर देखकर मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और दिल जोर से धड़कता है। बमसी भाई, मैंने पहली मर्तबा आपको घबराते हुए देखा है। भाई, अल्लाह ने हमें उड़ने के लिए पर नहीं दिए और ना ही मछली की तरह तैरने की सलाहियत दी है। अगर हम समंदर के रास्ते नहीं गए तो हम मौसम सरमा में कबीले पहुंचेंगे। बमसी, नौयान ने जो सांप कबीले में छोड़े हैं उन्हें कुचलने के लिए इसी रास्ते से जाना होगा। वो भी नौयान के यहां पहुंचने से पहले। भाई, इंशाअल्लाह वो बदबख्त खातून कबीले में कोई मुश्किल खड़ी नहीं कर पाएगी। नौयान ने उन्हें हमारे जंग पर होने के वक्त हमारी पीठ में खंजर घोंपने की गर्ज से भेजा होगा। तुर्कुत, जंग के वक्त तक वो अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन उगदाई खान मर चुका है। नौयान पागल हो चुका है। उसका पैगाम पहुंचने से पहले कबीले पहुंचना होगा हमें। तो फिर हमें जल्द से जल्द इन पर काबू पाकर कबीले रवाना होना चाहिए। कश्ती के मल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एहतियात करना। जी बिल्कुल भाई। चलो जवानों। मल्ला को भागने नहीं देना अब्दुर्रहमान।
मुझे मारना नहीं। शोर मत मचाओ, उठो, चलो। मुझे माफ कर दे जनाब। फौरन हमें ले चलो यहां से। नोयान मुझे मार देगा जनाब। मैं तुम्हें कीमत दूंगा इसकी, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। जहां चाहे चले जाना अपनी कश्ती लेकर। एक शर्त है, नोयान के आने से पहले हमें अनातोलिया पहुंचा दो। जैसा आप कहें जनाब, आपको जिस जगह जाना है मैं पहुंचा दूंगा वहां। चलो। अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे कुनकुत भाई। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उठो, इस कबीले से फरार होने के लिए तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा बदबख्त इंसान। उठो। सिपाहियों से मार क्यों नहीं देते आखिर तुम लोग? अर्तुरुल भाई की वापसी तक नहीं मारेंगे इसे। वो वापस आकर खुद इसका फैसला करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह। चलो। चलो। उगदाई खान से गद्दारी करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे तुम अर्तुरुल। वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। अगर तुम अपनी औलाद के गम में भी नहीं मरे तो मेरी तलवार तुम्हारे टुकड़े करेगी।
क्या इस खराब चमड़े से हम अपनी बेइज्जती करवाएंगे? उन्हें इसे दोबारा बनाना होगा। तुर्कों को मालूम होना चाहिए कि हम बेहतरीन कारीगर हैं जो अपने काम में माहिर हैं। दूर ले जाओ इसे मेरी नजरों से। कहना इस पर दोबारा काम करें। कोई आ रहा है अलंगोया। मालूम हो जाएगा कि कौन आया है। कौन हो तुम? किस लिए आए हो? आप पर टेंगरी की बरकत नाजिल हो। तुम पर भी टेंगरी की बरकत नाजिल हो। नोयान ने भेजा है मुझे। क्या खबर है? बताओ। बोलते क्यों नहीं आखिर? उगदाई खान फौत हो गए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, उगदाई खान कैसे मर सकते हैं? नोयान और अर्तुरुल खान के हुजूर पेश होने आए थे। अर्तुरुल ने सबको यकीन दिलाया था कि वो उगदाई खान की बात मानेगा। उसने अपने सिपाहियों को भी वापस भेज दिया था। उसके बाद वो खान की दी गई ज़ियाफत की वजह से वहीं रुक गया। फिर उसी रात खान फौत हो गए। अर्तुरुल का क्या हुआ? अर्तुरुल अपने साथियों के साथ फरार हो गया। नोयान उसके ताकुब में गया है। अर्तुरुल अपने कबीले पहुंचने वाला होगा। नोयान क्या चाहता है? वो चाहता है कि तुम अर्तुरुल की माँ और उसके बेटों को मौत की नींद सुला दो। और मेरा खुफिया मकसद, उसका क्या होगा? अब तुम्हारा वाहिद मकसद अर्तुरुल के खानदान की मौत है। उसके बाद तुम अर्तुरुल के भाई गुंदोगदू के कबीले जाओगी। वहां सलजान खातून सुंगुरतकिन और उसके बीवी बच्चों को भी जान से मार देना। वक्त आ गया है, जंग करने का वक्त आ गया है। हमारा लश्कर सल्जूकियों की ईंट से ईंट बजा देगा। मैं सुबह काई कबीले पहुंच जाऊंगी। अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो सूरज ढलने से पहले रवाना हो जाना और अर्तुरुल का नामो निशान मिटा देना। दादी, इतने दिन गुजर गए, बाबा की कोई खबर नहीं आई। मुझे वो बहुत याद आ रहे हैं। उनका इंतजार कब खत्म होगा? बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द। मुझे भी अर्तुरुल की बहुत याद आ रही है। उसकी कितनी कमी महसूस हो रही है मुझे मेरा रब ही जानता है बेटा। अल्लाह से दुआ है मेरा बेटा सही सलामत कबीले वापस आ जाए। अल्लाह उसे हर शर और मुसीबत से महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। मेरा बेटा। अरे मेरा शेर बेटा, मेरा बहादुर बेटा, माशाल्लाह। मेरा बहादुर सिपाही। मेरे जाने के बाद तुमने अपने भाइयों का ख्याल रखा? जी बिल्कुल बाबा, बहुत अच्छा ख्याल रखा। उन्हें मैं खुद खाना खिलाता था। आफरीन है तुम पर मेरे बेटे, आफरीन। वालिदा। अर्तुरुल, खुश आमदीद, कुर्बान हो जाऊं। खुश आमदीद मेरे बहादुर।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद मेरे बहादुर बेटो। बहुत शुक्रिया वालिदा। मेरा शेर बेटा। आर्तुक भाई। भाई खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। खुशी हुई आपको देखकर। शुक्र है अल्लाह का। बमसी से पसालार, खुश आमदीद। आर्तुक भाई बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद तुर्कत। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। तुम लोग सही सलामत कबीले वापस आ गए। रब का बहुत शुक्र है मेरे। सफर कैसा रहा बेटा? जिम्मेदारी पूरी हो गई? सुल्तान की तरफ से दी गई जिम्मेदारी पूरी हो गई वालिदा। अल्लाह की रजा से सुलह का मुआहिदा तय पा गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान। खुश आमदीद सरदार। मेरा उस्मान। ख्वाबों में जिसकी बशारत मिली वो उस्मान। अल्लाह हमेशा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। तुम्हारी मासूमियत पर दुनिया कुर्बान। उस्मान बहुत सेहतमंद नजर आ रहा है माशाअल्लाह। आपने बहुत अच्छा ख्याल रखा है इसका। सुगई खातून, अल्लाह आपसे राजी हो। सावजी कहाँ है वालिदा? वो अंदर सो रहा है अर्तुगरुल। अच्छा, सोने दें उसे। मेरे साथ आए वालिदा, कुछ बात करनी है आपसे। ठीक है बेटा चलो। क्या बात है बेटा? सब खैरियत तो है? अलमिला कहाँ है वालिदा? कारखाने में होगी। हुआ क्या है? वालिदा बात यह है कि हमें मालूम हुआ है कि अलमिला का नाम असल में अलंगोया है। अलंगोया? अलमिला हकीकत में नोयान मलून की बहन है वालिदा। उस शैतान की बहन हमारे दरमियान मौजूद है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है अर्तुगरुल? ये तुम क्या कह रहे हो? उगदाई के सिपाहियों से मालूम हुआ है ये। फिलहाल ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। यानी जिस औरत को मैंने अपनी बेटी समझा, हकीकत में वो हमारी दुश्मन है। वो मलून औरत हमारे औताक तक पहुंच गई। जी वालिदा, कुछ वक्त के लिए दोस्त और दुश्मन को पहचानना मुश्किल हो गया था, मगर अब अपने दुश्मन को पहचानने का वक्त आ चुका है। सबसे पहले मैं गुनाल्ब के लाए मंगोल जासूस से पूछगछ करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए।
अल्लाह का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया ओस सिपाही। क्या इसने बताया कुछ? नहीं, अब तक कुछ नहीं बताया। आपके इंतजार की वजह से इसके साथ जबरदस्ती नहीं की। बहुत अच्छा किया। कौन है तुम्हारा आका? किसके पालतू हो तुम? नोयान, नोयान का। और किसके? और किसी का नहीं। और नोयान की बहन अलंगोया यानी अलमिला खातून, या उसके साथ वो आदमी, काम करने वाले, सब मंगोल जासूस हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं, मैं सब जान चुका हूं। अलमिला नोयान की बहन है, अलंगोया है उसका नाम। उसके साथ वो आदमी मरगन शिकारी है और शमन बेलकुता है। वो नोयान के हुक्म से यहां आए थे। हमारा मकसद तबाह करना था तुम्हें। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। छोड़ दो मुझे, जो कहोगे करूंगा मैं। माफ कर दो, जाने दो मुझे। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल की सरजमीन पर जालिम के लिए माफी नहीं है, और न ही गद्दारों के लिए। गदान खान, नोयान, चंगेज खान के दुनिया से जाने का गम अभी कम नहीं हुआ था कि आपके बाबा उगदाई खान की रूह भी दुनिया से चली गई। आपका दर्द मेरा दर्द है, आपका गम मेरा गम है। मेरे बाबा उगदाई की वफात के बाद उनकी तमाम जिम्मेदारियां मेरी वालिदा तोरागिन खातून ने संभाल ली हैं।
रियासत को कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर मेरा भाई गोयुक और मैं वालिदा की मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान करते हैं। टेंगरी, तोरागिने खातून और उसके बेटों को ताकत अता फरमाए। चंगेज खान की सरजमीन की मुंसिफाना तकसीम के बाद दश्त से किपचक का पूरा इलाका मैं संभालूंगा और उस इलाके में अपना तसल्लुत बढ़ाना आज से मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। अजीम टेंगरी आपको ताकत दे। तुम्हारी इत्तला के लिए नोयान, गारमागोन ने मंगोलिया का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया है, वहां कब्जा कर चुका है और अब तुम्हें अनातोलिया को फतह करना है। मेरे बाबा उगदाई खान के सल्जूक रियासत से किए गए अमन मुआहिदे की मेरी और मेरे भाई की और हमारी वालिदा की नजर में कोई हैसियत नहीं। अपना लश्कर तैयार करके जल्द से जल्द रवाना हो जाओ। आपके इस हुक्म का मुझे बरसों से इंतजार था। आपके इस हुक्म ने मुझे दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बना दिया। बस सोचने से कुछ नहीं होता, शिकार करने के लिए निकलना पड़ता है। मैं आपके हुक्म की ताबेदारी करते हुए अनातोलिया को आग और खून में नहलाकर इबरत का निशान बना दूंगा। फतह हमारी होगी, सिर्फ हमारी, और कुछ कबूल नहीं है। ये वापस आ गए। हमें मोहतात रहना है मरगन। ये बदबख्त तो फरार होने की तैयारी कर रहे हैं। खुश आमदीद तुर्गुस सरदार। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। खैरियत तो है? कारखाना बंद कर रहे हैं क्या आप लोग? सामान क्यों बांधा है? नहीं, हम तो बस सफाई कर रहे थे। आप सिपाहियों के साथ आए हैं, क्या कोई अहम मामला है? हाँ, अहम मामला है।
बल्कि बहुत ही अहम मामला है। खैरियत तो है? खैरियत है सब। हमें यहां मौजूद मंगोल जासूसों का पता चल गया है। क्या वाकई? और उनकी शनाख्त भी हो चुकी है। कौन है वो बदबख्त? कौन है वो? कौन है वो चमड़े के ताजिर है, बेरिकुताई। अंदर आ सकती हूँ हैमा खानम? आ जाओ बेटी। गुंदूज और साफ जी कहाँ हैं हैमा खानम? वो सगाए खातून के पास हैं। खैरियत तो है? कल हम चमड़ा बेचने के लिए काफी दूर रवाना हो रहे हैं। जाने से पहले मैं आपसे दुआएं लेना चाहती हूँ और बच्चों को गले लगाना चाहती हूँ। ना जाने कब वापसी हो। अच्छा किया बेटी। आओ बेटी, यहाँ बैठो। मैं उस्मान को सला दूं, फिर आती हूँ तुम्हारे पास। कल रात मुझे एक ख्वाब आया हैमा खानम। अच्छा ख्वाब होगा इंशाअल्लाह। अर्तुरुल सरदार को मैंने सही सलामत वापस पहुंचता देखा। इंशाअल्लाह तुम्हारा ख्वाब जल्द पूरा होगा बेटी। हम जान गए हैं कि मंगोल हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो हमारे बहुत करीब आ गए हैं। हमें यकीन हो गया है कि वो हमारे औताक तक भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है हैमा खानम? नोयान का जासूस गुनाद सरदार ने तो पकड़ लिया था। गुनाल्ट ने ही हमें ये बताया है। उसे हकीकत मालूम हो चुकी थी। कबीले में नोयान के जिस जासूस को लाया था वो असल में वो मंगोलों का मोहरा था। हमें उन्होंने अंधेरे में रखा। वो हमारी मेहमान नवाजी का, कबीले वालों की मिलनसारी का गलत फायदा उठाना चाहते थे। तो अब क्या करेंगे गुनाद सरदार? वो अपने जंगजुओं के साथ उन बदबख्त मंगोलों की अमाजगाह तबाह करने गए हैं। आखिर वो बदबख्त हैं कौन वालिदा? वो नोयान की बहन अलंगोया है। तुम सब में से कोई नहीं बचेगा। जो सांप मेरे कबीले में मौजूद था वो कुचला जा चुका है। अगर गलत जगह दाना डालने जाओगे तो जमीन की खाक ही हाथ आएगी। आपने सुलेमान शाह की तलवार से कबीले का तकद्दुस बहाल कर दिया वालिदा। इसका खून आप पर हलाल था। नोयान का खून भी तुम पर हलाल है अर्तुरुल। अल्लाह तुम्हें उस बदबख्त से इंतकाम लेने की कुव्वत और हिम्मत अता फरमाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वालिदा।
इंशाल्लाह। तुम गलत जगह शिकार के लिए आए थे। बहादुर तुर्क गीदड़ों का शिकार नहीं बनते। मैंने बहुत शिकार किए हैं और तुम सबसे बड़ा शिकार होगे। वो मलून हमारे हाथ आ ही जाएगा। तुम तो ठीक हो ना भाई? मैं ठीक हूं भाई। मैं उसका सर कलम करने ही वाला था कि उसके पालतू बीच में आ गए और वो मौका देखकर भाग निकला। अपने गुस्से पर काबू रखो भाई। देखो, हमने सबको जहन्नम वासिल कर दिया भाई, और ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। वो मलून आखिर कब तक भागेगा हमसे? एक दिन हमारी तलवार के नीचे जरूर आएगा, जरूर आएगा भाई। भाई, अर्तुरुल भाई ने भी अलमिला का काम तमाम कर दिया होगा। चलो चलो कबीले चलते हैं। चलो कबीले चलते हैं भाई। चलो आ जाओ जवानों। अनातोलिया पहुंचकर हम सबसे पहले अपनी ताबेदारी न करने वाले तुर्कों को मार देंगे। जो लोग हमारा हुक्म मानेंगे वो हमारे गुलाम बन जाएंगे। टेंगरी की बरकत से तुम्हारी तलवार को ताकत मिले नोयान। लेकिन पहले हमें उन्हें एक दूसरे के खून का प्यासा बनाना होगा। हम उन्हें आपस में लड़वा देंगे और एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे। गिद्ध उनकी लाशों को नोच नोच कर खाएंगे। अनातोलिया को जहन्नम बना देंगे हम। मेरी बहन अलंगोया की तरह बहुत से जासूस तुर्क कबाइल में मौजूद हैं मेरे। वो बाकी कबाइल को हर मौके पर इश्तियाल दिलाते रहेंगे और इसके बाद ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि नादान सुल्तान गयासुद्दीन अपने ही तुर्कों के हाथों में खिलौना बनकर रह जाएगा। सुल्तान गयासुद्दीन इत्तेहादियों के साथ मिलकर खुद को हमारे खिलाफ मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। इनका लश्कर अनातोलिया में भड़कती हुई आग की नजर हो जाएगा। इस जंग का नतीजा चाहे कुछ भी हो, तुर्कों को कोसे दाग के पहाड़ों तक ले जाऊंगा मैं। काफी महीनों से मैं इस वादी का जायजा ले रहा हूं। इसी जगह पे मैं उन पर आखिरी जर्ब लगाऊंगा।
तमाम लश्कर अपनी तैयारी मुकम्मल करें और जल्द से जल्द रवाना हो जाए। और नीकिया? हम मशरिक से आए तूफान की तरह तुर्कों पर टूट पड़ेंगे और ये तूफान अर्तुरुल को जब अपनी लपेट में ले लेगा फिर नीकिया की बारी आएगी। अर्तुरुल, क्या सोच रहे हो? मैं तुर्गुत के बारे में सोच रहा हूं वालिदा। इंशाअल्लाह उन बदबख्तों को खत्म कर दिया होगा। यकीनन कर दिया होगा। वो बस कबीले आते ही होंगे। मेरे बहादुर बच्चों से कोई नहीं बच के जा सकता, अल्लाह के करम से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने पहले कभी किसी दुश्मन को मारा है दादी? हाँ मेरे बच्चे, बहुत दफा मारा है मैंने। गुंदुज, मेरी वालिदा बहादुर हैं बहुत। मजलूमों की हिफाजत करने और दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में इनका कोई सानी नहीं। अंदर आ सकते हैं भाई? सिपाही आ गए मेरे। आ जाओ जवानों, आ जाओ। माशाअल्लाह, मेरे बहादुर आ गए। अल्लाह हमेशा फतह याद करे। मेरे शेर, मेरे बहादुर जंगजू। भाई, अल्लाह के हुक्म से हमने सब बदबख्तों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वो सब अंजाम को पहुंच गए भाई। माशाअल्लाह मेरे जवानों, माशाअल्लाह। क्या बात है मेरे जवानों की। अल्लाह तुम्हारे बाजुओं को और ताकत दे, तुम्हारी तलवारें तेज रहें और तुम्हारा हौसला इसी तरह बुलंद रहे। आमीन भाई। इंशाअल्लाह भाई। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दादी ने अलमिला खातून को भी मार दिया तुर्कुत चाचा। इन्होंने अपनी तलवार से दुश्मन को जहन्नुम भेज दिया। माशाअल्लाह वालिदा, आपके मुबारक हाथ सलामत रहे, आपका साया हम पर कायम रहे। मेरा बेटा, हमारी वालिदा सालों से जंगजुओं की सरबराह है। अलमिला इनके सामने भला कैसे रह सकती थी। सलामत रहे वालिदा। तुर्गुत सरदार, आर्तुक भाई, बमसी से पसाला। जज़ाकल्लाह। सलामत रहो बेटा, तलवार काटदार हो, तुम्हारी बहादुरी बरकरार रहे। शुक्रिया वालिदा। हक की राह पे चलने वालों के बहुत दुश्मन होते हैं। अल्लाह ताला हमें दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से, हिम्मत से, इस्तिकामत से और रहमत से महरूम ना करे। फतह हमेशा हमारा मुकद्दर हो। आमीन वालिदा। आमीन। आमीन वालिदा। गुंदुज, अब तुम अंदर जाओ अपने भाइयों के पास। जो आपका हुक्म बाबा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एक और दुश्मन खत्म हो चुका है, तो अब वक्त आ गया है। किस चीज का वक्त आ गया है भाई?
सऊद हिजरत करने का कह रहा हूं। फौरन बताओ सबको, हम सऊद हिजरत करेंगे। जी ठीक है भाई। जो हुकुम भाई। हिजरत से पहले रिवायत के मुताबिक हम जिरगा बुलाएंगे ताकि हिजरत से पहले तमाम सरदारान का मौक़िफ़ जान सकें और उनके कबाइल की सूरत हाल भी। तो फिर हमें फौरन हाली बाजार में जिरगे की तैयारी करनी चाहिए भाई। ठीक कहा आर्तुक भाई। शुक्रिया भाई। अंदर आ सकता हूँ भाई? आओ मलिक शाह। क्या बात है भाई? निकिया से काफिला आ रहा है। निकिया से आ रहा है? क्या जमींदार है कोई? नहीं भाई, बादशाह का बेटा है। बादशाह का बेटा? भाई, बादशाह का बेटा आखिर यहां क्या करने आ रहा है? वो यकीनन यहां कोई मुआहिदा करने आ रहा है बमसी। वो भी समझ चुके हैं कि तुर्कों से अब मजीद दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। यकीनी तौर पर मंगोलों की तरफ से हमले का खौफ उन्हें तंग कर रहा है। बादशाह के बेटे का तुम औताक के सामने इस्तकबाल करोगे तुर्कुत, और फिर उसे मेरे पास लेकर आओगे। जो आपका हुक्म भाई। आर्तुक भाई, आप मेरे साथ रहेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जो आपका हुक्म। मैं आपकी मदद करता हूँ सुगाई खातून। माशाअल्लाह मेरे बहादुर पोते, माशाअल्लाह। बादशाह का बेटा अर्तुरुल से मुलाकात के लिए कबीले आ रहा है। खैरियत तो है हायमा खानम? सब खैरियत है बेटी। वो अमन और सऊद के बारे में बात करने आ रहा है। दादी, वो इतने बड़े बादशाह का बेटा यहाँ मेरे बाबा से मिलने आ रहा है क्या? मेरे बाबा इतने मशहूर सरदार कैसे बन गए दादी, बताए ना। यहाँ बैठो, बैठो मेरे पास, मैं बताती हूँ। ये शुरू हुआ जब सुलेमान शाह ने अर्तुरुल को कबीले का कासिद बनाकर हलब भेजा था। कहो क्या कहना है? काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल पैगाम लाया हूं। जमीन का मुतालबा है हमारा। इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? बदले में 2000 जंगजू मिलेंगे, ऐसे वफादार जंगजू जो हर महाज पर आपके साथ होंगे। तादाद कम है, सिर्फ मेरे महल के सिपाहियों की तादाद इससे बहुत ज्यादा है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ले जाओ इन्हें। जनाब। अगला कौन है? जनाब। 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 बदर में सिर्फ 313 थे। तुम्हारे बाबा ने समझदारी से हलब के अमीर से जगह हासिल करने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तुम्हारे बाबा इसके लिए बहुत सी मुश्किलात से गुजरे थे। कई दुश्मनों का मुकाबला किया था अर्तुरुल ने। बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद हम उस सरजमीन पर अपने कबीले को आबाद कर पाए थे। इसके लिए बहुत से जंगजू शहीद हुए थे हमारे। फिर हमें जगह नसीब हुई थी। अर्तुरुल ने सऊद की जमीन के हुसूल के लिए बहुत बार मौत का सामना किया है और ना जाने कितनी मुश्किलात झेली हैं।
माशाल्लाह, मेरे बाबा बहुत दफा गाजी बन के लौटे हैं और उन्होंने बहुत मुश्किलात सही हैं। मैं और मेरे तीनों भाई अपने अजदाद की तरह अदलो इंसाफ करने वाले बाहिम्मत सरदार बनेंगे। जरूर बनोगे मेरे बच्चे, अल्लाह ने चाहा तो जरूर बनोगे। तुम्हारे बाबा की तरह तुम पर भी मुझे पूरा यकीन है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलोगे, उनकी तरह हर मुश्किल का बहादुरी से सामना करोगे, हर आजमाइश पर पूरा उतरोगे। मजलूमों की उम्मीद और जालिमों पे कहर बन के टूटोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दादी। ये तो वाज़ेह है कि बादशाह का बेटा है। ये उम्मीद है कि ये हमारे लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करेगा। जिंदगी से प्यार होगा तो मुश्किल नहीं खड़ी करेगा। करनी भी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं शहजादा थियोडोर, बादशाह यानिस का बेटा और इनका जानशीन। मैं चावदार कबीले का सरदार तुर्गुत। खुशामदीद शहजादा थियोडोर। मैं बादशाह के हुक्म पर अर्तुरुल सरदार से मिलने आया हूं। उनको कुछ तहाइफ और अमन की पेशकश करना चाहता हूं। औताक में मुंतजिर है सरदार। अब्दुर्रहमान, सरदार अर्तुरुल को खबर करो। शहजादा थियोडोर तशरीफ लाए भाई। बुला लो अब्दुर्रहमान। खुशामदीद शहजादा थियोडोर। शुक्रिया अर्तुरुल सरदार। तशरीफ रखिए। हमारे दरमियान पहले भी अमन रह चुका है, लेकिन उस पर अमल न हो सका। इस बार मैं बाहमी और दायमी अमन के कयाम का ख्वाहिशमंद हूं। इसी तनाजुर में हमारी तरफ से तहफ़ कबूल फरमाइए। तहाइफ के लिए शुक्रिया। जैसा आपने कहा, अमन की नीयत से पहले भी कई वफ्द आ चुके हैं और हमने हमेशा खैर मकदम किया है, लेकिन हर बार धोखा हुआ और इसकी वजह आपके जमींदार और कमानदारों की धोखेबाजी है। यही वजह है कि इस बार मैं यहां खुद आया हूं, बाज़ंतीनी तख्त के जानशीन की हैसियत से। उहदाई खान मर चुका है। मंगोल जल्द अनातोलिया पर हमला करेंगे। वो हमें और आपको खत्म करना चाहेंगे, जबकि हमारे पास इस सरजमीन पर अमन से रहने का मौका मौजूद है। तो हम पीछे क्यों हटें? मेरा यकीन कीजिए, अमन बर्बाद करने की कोशिश अब कोई नहीं करेगा। शहजादा थियोडोर, हम वो हैं जिन्होंने पहले भी कभी अमन की पेशकश को नहीं ठुकराया। जब तक अमन कायम रहने की शराइत का पास रखा जाता रहेगा,
हम भी उसकी पैरवी करते रहेंगे, लेकिन जब कोई उन शराइत की खिलाफ वर्जी करेगा तो जवाब भी दिया जाएगा। आपके अजीम सुल्तान अरसलान ने मलाज़गिर्द में पहले रोमानिया के बादशाह को कैदी बनाया और उसके बाद उन्हें अपना दोस्त बनाकर अमन कायम किया। मुझे उम्मीद है आप अपने अजदाद की पैरवी करेंगे। इसी तनाजुर में आपसे अमन का मुआहिदा करना मेरे लिए एहसास है। अब्दुर्रहमान, बादशाह की जानिब से मुहर मैं सब करूंगा। सरदार आला के तौर पर सल्जूक रियासत और सुल्तान की तरफ से तफवीज की गई जिम्मेदारी से इस अमन मुआहिदे पर मोहर सब कर रहा हूं मैं। सोद की सरजमीन पर आबाद होने के बाद हम वहां हानली बाजार से भी बड़ा बाजार तामीर करेंगे। यूनानी ताजर वहां हमारे उसूलों के तहत तिजारत कर सकते हैं। उनकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी। वो बाजार कायम करने में हम आपकी पूरी हिमायत करेंगे जब तक अमन कायम रहेगा अर्तुगरुल सरदार। खुदावंद हमारे अमन को दवाम बख्शे। इंशाअल्लाह शहजादा थियोडोर, तशरीफ ले चलें। सलामत रहें शहजादा थियोडोर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ दादी? अभी के लिए बस इतना ही। आज रात को सराय में होने वाले जिरगे के बाद अपने बाबा से पूछना। आप क्या मुझे जिरगे में लेके जाएंगी दादी? तुम जैसे बहादुर को जिरगे में जाना चाहिए। वहाँ जाना तुम्हारा पूरा हक है। क्या वाकई दादी? मुझे भी जिरगे में सरदार की तरह बुलाया जाएगा? हाँ जरूर बेटा, अब तुम भी एक सरदार हो। वहाँ सब तुम्हें एक सरदार की तरह देखना चाहते हैं। मैं भी अब सरदार हूँ। मैं भी अब जिरगे में जाऊँगा। जालिमों के खिलाफ तलवार उठाऊंगा। मजलूमों की उम्मीद बनूंगा। मैं ऐसा सरदार बनूंगा कि बाबा को फख्र होगा। इंशाअल्लाह बेटा। कितना खुश लग रहा है ये वालिदा। अल्लाह खुशियां कायम रखे इसकी, खुश नसीबी से नवाजे इसे, लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। नीकिया के शहजादे का यहाँ खुद चल कर आना, इससे वाज़ेह है कि वो बहुत मुश्किल में है भाई। हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा ही लगता है कि वो अपने दुश्मनों से बहुत खौफजदा है और आखिरकार उसे अपने बेटे को ही यहाँ भेजना पड़ा। मंगोलों के खौफ की वजह से वो बहुत मुश्किल से दो चार हैं बमसी।
वो जानते हैं कि अगर हम उनके साथ नहीं होंगे तो मंगोल अनातोलिया पर हमला करके उसे तबाह कर देंगे। वो जानते हैं कि वो तन्हा उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यही वजह है कि वो हमारे साथ अमन कायम करना चाहते हैं। शहजादा थियोडोर अमन के मामले में काफी संजीदा नजर आ रहे थे भाई। उनकी बातों से साफ जाहिर था कि मंगोलों के हमलों के खात्मे तक वो अमन खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे भी यही महसूस हो रहा है आर्तुक भाई। शहजादे ने यकीन तो दिलाया है हमें, लेकिन हमें फिर भी मोहतात रहना है। हिफाजती इक़दाम जारी रहेंगे। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक कहा भाई। इन गैर मुस्लिमों को बखूबी ये अंदाजा हो चुका है कि हमसे दुश्मनी मोल लेने में उनका कोई फायदा नहीं भाई। शिकस्त खाएंगे हमेशा। इंशाअल्लाह उन मंगोलों को भी ये बात बहुत जल्द समझ आ जाएगी भाई। बमसी, सारी दुनिया ये बात बहुत जल्द जान जाएगी कि तुर्कों से दुश्मनी करके अमन और सलामती हासिल नहीं हो सकती। तुर्कों को इश्तियाल दिलाने से उनका अंजाम क्या होगा वो अच्छी तरह से जानते हैं। तुम इत्मीनान रखो। जी बिल्कुल भाई। जी बिल्कुल भाई। भाई, कबीले के तमाम लोग हिजरत की तैयारी में मसरूफ हैं। शाबाश। उनकी देखभाल करते रहना तुर्गुत, ताकि अगर कोई जरूरत पड़े तो उसे पूरा किया जा सके। जो आपका हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया बहादुरों। तुम तो एक शिकारी परिंदे हो। किसी बुज़दिल चिड़िया की तरह क्यों खड़े हो लुकन? कारा जयसार से खबर आई है नोयान। क्या हुआ है लुकन? बताओ मुझे। अर्तुरुल के सिपाहियों ने कारखाने पे हमला करके मार डाला हमारे सब आदमियों को। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? कैसे पता चला अर्तुरुल को? और आलन गोया, बताओ मुझे मेरी बहन कहां है उलुकन? उसको अर्तुरुल और उसकी मां ने जान से मार डाला।
अल्लाह आसानी फरमाए। अल्लाह आसानी दे। आओ वहां चलकर देखते हैं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ओ नूर साहब, चलिक साहब, अल्लाह मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया तुर्गुत सरदार। खुश आमदीद तुर्गुत सरदार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको आसानी दे। लगता है कि पुरजोश है हिजरत के लिए सब। जी बिल्कुल सरदार, अंधेरा होने से पहले तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बार बर्दारी वाले सभी जानवर बहुत सेहतमंद है माशाल्लाह। वो बहुत आराम से पहाड़ पर भी चढ़ जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा आप थक गए होंगे, पानी पी लें आप। तुर्गुत सरदार और बमसी सिप्पा सलार को भी पानी पिलाओ बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहो हमेशा। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे। जज़ाकल्लाह सिप्पा सलार बामसी। माशाल्लाह। क्या आप भी पानी पियेंगे तुर्गुत सरदार? नहीं शुक्रिया। जाओ बेटा, और दूसरे लोगों को भी पानी पिलाओ। माशाल्लाह। क्या आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है? नहीं सिप्पा सलार बमसी, किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मौजूद है माशाल्लाह। हमने खेमे भी बांधने शुरू कर दिए हैं, एक एक करके सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा। अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया सरदार। अल्लाह आसानी फरमाए। हमारे सरदार आला और तुरुल सरदार आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखिए। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो तमाम जहानों का मालिक है और जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। दुआ है कि ये जिरगा हमेशा सलामत रहे। आमीन आमीन। आप कासिद बनकर उगदाई खान के पास गए और सही सलामत वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है। और आपने यहां मौजूद मंगोल जासूसों का भी सफाया कर दिया। बहुत शुक्रिया सरदार। उगदाई खान मर चुका, हमने अपने दरमियान मौजूद मंगोल जासूसों को खत्म कर दिया, लेकिन मंगोलों का खतरा अभी टला नहीं है। उगदाई खान की मौत से मंगोलों से हमारा किया गया मुआहिदा कलअदम हो चुका। मंगोल दोबारा अनातोलिया पर हमला कर सकते हैं। हम पहले भी अपने इत्तेहाद की बुनियाद पर अपने हर दुश्मन और खतरों से निमटते आए हैं और इंशाअल्लाह इस खतरे से भी नबर्दाश्त होंगे। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह। हम एक नई सरजमीन रवाना होने वाले हैं। अल्लाह ने चाहा तो सोत में आबाद होने के बाद हमारे कबाइल ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। यहां तक पहुंचने में हमने बहुत मुश्किलात सही हैं और बहुत से दुश्मनों का मुकाबला किया है। हमारा मुकद्दस मकसद सोत तक महदूद नहीं है।
अजदाद की जमीन तक पहुंचने के लिए जो दरवाजा हमने खोला था वो हमें यहां तक ले आया। अब सोच से निकलने वाला रास्ता हमें दुनिया के चारों कोनों तक पहुंचा देगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ओजान, नगमा ऐसा हो कि जोश और वलवले को तक़वियत मिले। हमारे आबाई वतन के लोकगीत से हमारे दिलों को महसूस करें। बिल्कुल जनाब। Çadırı kuruldu, kum diki vuruldu. An çadırı kuruldu, kum diki vuruldu. Düşman otu biçildi, nasıl kaçar ol tutar. Düşman otu biçildi, nasıl kaçar ol tutar. Hey, öfkem gelip uğradım, arslanlayı kükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanlayı kükredim. Alplar başım doğradım, imdi beni kim tutar? Alplar başım doğradım, imdi beni kim tutar? Alplar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Alplar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Birbirini alkışır, edgermedi ok atar. Birbirini alkışır, özlemeden ok atar. Hey, öfkem gelip uğradım, arslanlayı kükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanlayı kükredim. Alplar başım doğradım, imdi beni kim tutar? 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 अलंगोया, अर्तुरुल को देखा तुमने? अर्तुरुल की ईमानदारी से और उसके किरदार से बाजार में अपनी जगह बना ली है मैंने। एतमाद भी जीत लिया उसका, और ताक में जाकर उसकी वालिदा और खातून से मुलाकात भी की। मेरे हर चाहने वाले को तुमने मार दिया अर्तुरुल। अब तुम्हारी बारी है, इंतजार करो। आराम है, मुकद्दस रूहों के साथ आराम। तुम्हारे कबीले को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी खाल से अपना खेमा बनाऊंगा मैं। तुम्हारी औलाद को अपना गुलाम बनाऊंगा। इंतजार करो अर्तुरुल, आराम है।
बमसी चाचा, सलीबियों के बारे में बताए ना, उन्हें आपने कैसे शिकस्त दी? कुंदूज सरदार, हम चारों तरफ से गैर मुस्लिमों की साजिशों में घिरे हुए थे। उन्हें लगा कि वो हमें मार डालेंगे, लेकिन हमने उन्हें धूल चटा दी। लोहे की तरह अपने ईमान की ताकत से, हिम्मत और हौसले के बलबूते पर, अपने मजबूत बाजुओं की ताकत से और अपनी तलवारों के वार से जो किसी भी ढाल को चीर कर रख दे, अल्लाह के हुक्म से शिकस्त दे दी हमने। और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे बाबा? मेरे बाबा सुलेमान शाह की वफात के बाद हम अपने भरोसेमंद साथियों को यहां लेकर आ गए कुंदूज। ये है मेरी कहानी कुंदूज। अपने भाइयों को छोड़कर आना बहुत मुश्किल लगा होगा ना? बिल्कुल लगा था कुंदूज, बिल्कुल लगा था। वो दिन सबसे ज्यादा मुश्किल और भारी दिन थे। बाबा, आपने बहुत सी मुश्किलात देखी है। तुमने ठीक कहा कुंदूज, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो सब आजमाइश और इम्तिहान थे, क्योंकि हमारा असल मकसद रज़ाए इलाही था। इसीलिए अल्लाह ने हर मौके पर हमारी मदद फरमाई। शुक्र है अल्लाह का कि हमें यह दिन देखना नसीब हुआ है। शुक्र, बहुत शुक्र। कल हिजरत के काफिले हमसे पहले रवाना हो जाएंगे और हम पहले कब्रिस्तान जाएंगे, फिर सरीवादी पहुंचकर काफिले के साथ शामिल हो जाएंगे और उसके बाद सब एक साथ मिलकर सऊद पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। जैसा आपका हुक्म भाई। जो आपका जैसा आपका हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया बहादुरों। चलो मेरे शेर कुंदूज, सोने का वक्त हो गया है। जो आपका हुक्म बाबा। चलो जवानों, अल्लाह हाफिज। आओ बेटा। अर्तुरुल, उस नयान से क्या हमें वाकई छुटकारा मिल गया है? क्या वो हमारा पीछा छोड़ देगा? नयान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा वालिदा। वो दोबारा वार करेगा, लेकिन इस बार वो अपने लश्कर के साथ अनातोलिया को फतह करने आएगा। उस वक्त हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हम आज तक करते आए हैं वालिदा। न जुल्म करेंगे किसी पर और न ही झुकेंगे जुल्म के आगे। वो चाहे तो पूरी दुनिया का लश्कर भी लेकर आ जाए, हम या तो गाजी होंगे या शहादत पाएंगे वालिदा। बहुत सी आजमाइशें देखी हैं हमने, बहुत सी मुश्किलात से नबर्द आजमा हुए हैं, लेकिन उस मलून के दिए हुए जख्म आज भी मेरे जहन पे नक्श हैं, जैसे ये बात कल की ही हो अर्तुरुल। मुझे डर है कि हमें फिर किसी आजमाइश से ना गुजरना पड़े। या अल्लाह, हमें कभी दोबारा आजमाइश में मुब्तला मत करना।
आप मुतमईन रहें वालिदा, अगर वो आएगा तो नतीजा बरअक्स होगा इस बार। उस बदबख्त के खिलाफ सोत पहुंचकर हम अपनी हिकमत अमली तय करेंगे इंशाअल्लाह। अर्तुगरुल, अब हम अल्लाह की रजा से सऊद हिजरत करेंगे। मुकद्दस मकसद के लिए अपने प्यारों को खोया है हमने। तुम्हारे बाबा सुलेमान शाह वफात पा गए, तुम्हारे भाई हमसे दूर हो गए। हलीमा मेरी प्यारी बेटी, उसे हमने यहां लहद में उतार दिया। इन तमाम मसाइब के बावजूद हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये सब कुछ हमने खुशहाल दिनों के लिए किया। काश वो भी हमारे साथ ये दिन देख सकते। उन सब का दुख मेरे दिल पर पहाड़ जैसा बोझ है वालिदा, लेकिन इस मुकद्दस मकसद के रास्ते में बहुत सी आजमाइश है। हमारे प्यारों का बिछड़ना भी इसी आजमाइश का हिस्सा है। हम अल्लाह के करम से इस्तिकामत और सब्र के साथ इन आजमाइशों से नबर्दाजमा होते रहे। अल्लाह ने हमारी मेहनत पर हमें इनाम अता फरमाया है वालिदा, और अब सोत हमारी सरजमीन बनेगा। सोत की सरजमीन पर अदल और इंसाफ को कायम करते हुए हमारी नस्लें इंशाअल्लाह ईमान की दौलत से एक दिन पूरी दुनिया को मुनव्वर करेंगी। इंशाअल्लाह अर्तुगरुल, इंशाअल्लाह। मैं बच्चों के पास जा रहा हूं वालिदा। सलामत रहो बेटा। गुंदुस मेरी पहली औलाद। साफ जी, साफ जी, रोशन आंखों वाली मेरी दूसरी औलाद। मेरे बेटे सो जाओ, सो जाओ मेरी जान। उस्मान, उस्मान मेरी मुबारक औलाद, मेरा बहादुर बेटा, मेरा शेर उस्मान। तुम वो खुश नसीब हो जिसकी बशारत हमें ख्वाब में मिली। तुम्हारा नाम मेरे बाबा सुलेमान शाह ने रखा था। तुम्हारी मां ने तुम्हें बहार के बाबरकत मौसम में जन्म दिया। इंशाअल्लाह तुम सोत की मुबारक सरजमीन पर जवान होगे। एक जानिब बहादुर जंगजू
तुम्हारे हमराह होंगे और दूसरी जानिब अल्लाह की तौसीफ करने वाले दुआगो रहेंगे तुम्हारे लिए। एक अजीम लश्कर तुम्हारे साथ होगा। अल्लाह तुम्हें हमेशा फतह याब रखे। मेरे उस्मान, तुम सऊद से उभरने वाली सल्तनत की रोशनी पूरी दुनिया के हर कोने में पहुंचाओगे। दरिया और समंदर इंशाअल्लाह साथ चलेंगे तुम्हारे। ये नीला आसमान तुम्हारा खैमा होगा और तुम्हारा मकसद सिर्फ रज़ाए इलाही होगा। वालिदा, मैं और मेरा भाई बहुत याद करते हैं आपको। आपके प्यार की बहुत जरूरत होती है। बहुत तकलीफ होती है वालिदा। हम अपने नए मस्कन जा रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं अपने भाइयों का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा वालिदा। मैं आपसे मिलने यहाँ पर आता रहूंगा। आप हमेशा मुझे ताकतवर सरदार बनाना चाहती थी ना। मैं वादा करता हूँ वालिदा कि हम बहादुर सरदार बनेंगे, जिस पर आपको और बाबा को बहुत फख्र होगा। वालिदा, गुंदुस, मेरे बहादुर बेटे, चलो आ जाओ, जाने का वक्त आ गया। आ जाओ बेटा। गुंदुस बेटा, आ जाओ। खड़े हो जाओ। चलो। हलीमा, मेरी बहादुर वफाशियार ज़ौजा,
मैं तुम्हारे बाद बहुत अकेला रह गया, बहुत तन्हा महसूस करता हूं। अब सूद हिजरत करने का वक्त आ चुका है हलीमा। तुम्हारे बगैर यह हिजरत मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। सूद को मस्कन बनाने का जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर का वक्त आ गया है। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत फरमाए, तुम्हारे दराजात बुलंद करे। तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इन बच्चों की तरबियत तुम्हारी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक करूंगा। इत्मीनान रखना तुम, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मैं हमेशा तुमसे राजी रहा हलीमा, अल्लाह भी तुमसे राजी हो, मकाम बुलंद हो तुम्हारा। दुआ है कि मेरा रब अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें जन्नत का साथ नसीब फरमाए। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा भी पढ़ ली और पानी भी डाल दिया है भाई। बहुत अच्छा किया जवानों, बहुत अच्छा किया। शोहदा की ये कुर्बानियां हमारे कबीले की हयात है। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन। हमारा इत्तेहाद सोत में भी इसी तरह कायम और दायम रहे। आमीन। आमीन भाई, आमीन। चले, रवानगी का वक्त हो गया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया फर्जंद। हम सब मंगोल दुनिया पर मुसल्लत होने वाला अजाब है। अगर ये दुनिया इताअत करना सीख जाती, अगर ये लोग तकब्बुर के समंदर में ना डूबे होते, तो अजीम टेंगरी कभी भी हमें इन पर मुसल्लत नहीं करता। नोयान, हमारी जिंदगी आप पर कुर्बान हो जाए। कुर्बान हो जाए। अब हम अनातोलिया पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हो रहे हैं। तुर्कों को आखिरकार शिकस्त देंगे हम। वो लोग नोयान की इताअत न करने की बदतरीन सजा पाएंगे। मैं जानता हूं तुम अपनी मौत तक मुझसे वफादार रहोगे, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं अगर इस मुकद्दस मकसद के लिए मारा भी जाऊं
फिर भी तुम वापस नहीं लौटोगे। तुम लोग मेरे सबसे बहादुर कमांडर हो। तुर्क हमें अनातोलिया में दाखिल होने से रोकने के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, लेकिन उस दीवार की मजबूती उसे बनाने वालों की बहादुरी पर मुनहसिर है। सबसे पहले हम उन तुर्कों की बहादुरी खत्म करेंगे, उनके दरमियान अपने जासूसों के जरिए, उनके लिए हमारी तरफ से बिछाए हुए जालों के जरिए हम अनातोलिया में खून के दरिया बहा देंगे। हम तुर्कों को अंदरूनी खल्फिशार और खाना जंगी में इतना उलझाएंगे कि वो एक दूसरे के सर काटते फिरेंगे। किसी जंगजू की सबसे बड़ी खुशी गालिब आ जाना और फतह हासिल करना होती है। उन्हें हर हाल में हम शिकस्त देंगे और उनकी नस्लों को मौत के घाट उतार देंगे। खून पिएंगे उनका। सल्जूकियों के तबाहशुदा तख्त पर मदहोश होकर अपनी फतह का जश्न मनाएंगे हम सब। अजीम टेंगरी हमारे लिए रूहों को निगहबान बनाए। तुमने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, अपने प्यारों की कुर्बानी दी, बहुत से सिपाही शहीद हो गए, लेकिन तुम अपने मकसद पर डटे रहे। बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, हार न मानी। मुकद्दस मकसद के लिए तुमने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, जिहाद जारी रखा और यही तुम्हारे लिए सबसे अहम जिम्मेदारी है। तुम्हारा उठाया गया ये कदम फुतूहात में इजाफा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जानता है कि मेरा मकसद रज़ाए इलाही को हासिल करना और उसके कलिमे को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। मैं अपनी आखिरी सांस तक इंसाफ, निज़ाम इलाही और रहमदिली सारे जहां में फैलाने की कोशिश करता रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और जिहाद में बरसरे पैकार रहे, वही अल्लाह की रहमत के हकदार हैं। अल्लाह ही उनका निगहबान है। अल्लाह के रास्ते में तुम जिहाद को जिंदा करने निकले हो। अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आमीन। मेरी अल्लाह से दुआ है, जिस सरजमीन पर तुम जा रहे हो वो शादो आबाद रहे हमेशा। रुखसत लेने का वक्त आ गया है। मैं भी अपने साथियों के साथ कोनिया रवाना हो रहा हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। आप हमें बहुत सी मुश्किलात और तारीकियों से निकालने का वसीला बने। आपकी हिमायत और आपका साथ न कभी भूल सकूंगा और न इसका हक अदा कर सकूंगा। अल्लाह आपसे राजी रहे, आप पर रहमतों का साया रहे। अर्तुगरुल सरदार, तुम मजलूमों की उम्मीद और जालिमों के लिए खौफ हो, नादारों के मददगार हो। तुम्हारी नीयत इंसानियत की खिदमत करना है और हमारा नस्बुल ऐन अल्लाह की राह पर चलने वालों की खिदमत करना है। बहुत शुक्रिया। हमारे रास्ते जुदा हो रहे हैं। इन वक्ती दूरियों का मतलब कतई ताल्लुक हरगिज नहीं है। जिनके दिल जुड़े हों उनके लिए कोई दूरी नहीं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी फर्जंद।
मुझे भी अपनी दुआओं में आप सब याद रखिएगा। आप भी। ख्वाहिश है कि आपकी ईमान से लबरेज गुफ्तगू दोबारा सुन सकूं। सलामत रहो फरसंद। शुक्रिया। गुंदूस मेरे बेटे, माशाअल्लाह तुम तो एक बहादुर जंगजू बन गए हो। अब तुम बच्चे नहीं, एक सरदार हो। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने भाइयों का ख्याल रखना है, उन्हें घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखानी है, उन्हें भी अपनी तरह बहादुर बनाना है। भाई आपस में तीर की तरह होते हैं, जब तक वो साथ होते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। तुम सब अपने बाबा के बहादुर फर्जंद बनोगे इंशाअल्लाह। मैं आपकी नसीहत कभी नहीं भूलूंगा दादा हजरत। मैं बहुत अच्छा भाई बनने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। हम सारे भाई बाबा की अतमाद पर उतरने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तुम भी सलामत रहो तुर्गुत सरदार। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह मददगार हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलो सिपाहियों, सब इंतजार में होंगे हमारे। हमें फौरन रवाना हो जाना चाहिए। चलो चलते हैं। हम रज़ाए इलाही को निज़ाम आलम में राइज करने के लिए बरसरे पैकार हैं। जब तक हम आसमान की वसअतों को अपने घोड़ों के साथ उबूर न कर लें और जमीन के तूलो अर्ज में अल्लाह के इंसाफ के परचम को सरबुलंद न कर लें, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा रास्ता हमें 7 समंदरों और दरियाओं तक ले जाएगा। ये रास्ता हमें हमारी सबसे मोतबर मंजिल किज़िल्मा की तरफ ले जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक हमने तुम्हारे लिए वाज़े फतह का फैसला फरमा दिया, ताकि अल्लाह तुम्हारे सदक़े तुम्हारे अपनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दे और अपना इनाम तमाम कर दे, सीधी राह दिखा दे। अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद फरमाए। अल्लाह ने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा, ताकि इनके यकीन में इजाफा हो।
आसमान और जमीन के तमाम लश्कर अल्लाह ही की मिल्कियत है। अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। वो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बहिश्तों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वो हमेशा उनमें रहेंगे ताकि अल्लाह उनकी बुराइयां मिटा दे। यही अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी कामयाबी है।